हाँ तो यार 40-45 दिन बचे हैं एग्जाम में। तुम सबका ही क्वेश्चन है कि क्या पॉसिबल है, क्या मैं अब नीट पीजी क्रैक कर सकता हूँ। तो तुम मुझसे इतने सवाल पूछते हो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अपना बेस्ट कर रहे हो? लुक इन द मिरर एंड आस्क योरसेल्फ, आर यू डूइंग योर बेस्ट? आर यू यूटिलाइजिंग एवरी मिनट दैट यू हैव यू डन योर बेस्ट टिल नाउ? इन क्वेश्चंस का जवाब तुम ही जानते हो और बेस्ट खुद को खुद ही बता सकते हो। तुम्हें पता है स्टेक्स कितने बड़े हैं? तुम्हारे माँ बाप के 1.5-2 करोड़ रुपए, या तुम्हारा 1 साल, या तुम्हारी ड्रीम ब्रांच, ये सब कुछ अब स्टेक पर है। तुम मुझसे अगर पूछते हो कि तुम टॉप 100 में आना चाहते हो, तो मैं बोल दूंगा कि नहीं, अब तुम चालू करके नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हें बस एक क्लिनिकल सीट चाहिए, तुम्हें बस एक गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट चाहिए, तो क्या पॉसिबल है? मैं बोलता हूँ हाँ, ये पॉसिबल है। क्योंकि हमारा नीट पीजी एग्ज़ाम एक अब तक भी काफ़ी हद तक फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम है। जो जना अपनी प्रिपरेशन में शुरू से चल रहा था और अब लाइट हो गया है, थोड़ा ढीला पड़ गया है, अभी भी हम अगर अपना एवरी मिनट कमिट करने को तैयार हैं, हम उसे बीट कर सकते हैं। बिकॉज इट इज़ अबाउट रोट लर्निंग टू एन एक्सटेंट एंड वॉमिटिंग इट आउट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। रैंक लाना पॉसिबल है, नॉलेज एक्वायर करना आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, तुम्हें ये रास्ता या तुम्हें नदी पार करनी है तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आई एम कॉन्फिडेंट। सो कैसे करना है, क्या करना है? पहले तो मुझे तुम्हारी तरफ से एक कमिटमेंट चाहिए कि तुम अब तैयार हो अगले 45 दिन जान झोंक देने के लिए। तुम डिसाइड कर चुके हो कि तुम्हें अब इस रेस से ड्रॉप आउट नहीं होना है। यू आर इन दिस रेस एंड आर फुल्ली कमिटेड टू क्रैक द फकिंग एग्जाम। जैसे जैसे लोगों का बर्नआउट आएगा, डबल थॉट्स आएंगे, सोचेंगे कर पाएंगे या नहीं, इट विल ओपन अप न्यू स्लॉट्स फॉर पीपल लाइक अस, फॉर पीपल लाइक यू। Because yes, people will at this point give up and say अब नहीं हो पाएगा। ऐसा लग रहा है कि इतना करने के बाद भी ये पॉसिबल नहीं है। तो बस वहीं स्पेस क्रिएट हुई, घुसना है पानी की तरह, जरा सी जगह मिली और अंदर घुस गए। खोने को कुछ नहीं है। सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आर डेफिनेटली पॉसिबल। टाइम इज लिमिटेड, पार्थ इज क्लियर। जब आज से पहले 8 महीने थे तो कई रास्ते थे जाने के। आज जब 40 दिन है, बहुत कुछ ज़्यादा सोचने के लिए बचा नहीं है। एक ही चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, ऑब्सेशन होना चाहिए अपनी ब्रांच से, नीट पीजी एग्ज़ाम से, 23 जून से। घोट के पी जाओ, 23 जून को फोड़ना है। कैसे हो जाएगा? पागल हो जाओ, बट नशा कर लो नीट पीजी का। 45 दिन एक बहुत छोटा टाइम नहीं होता यार। डेज मत सोचो। अगर तुम दिन के 14-15 घंटे भी देने को तैयार हो, अब कम मांग रहा हूँ लेकिन इतने भी दे दोगे ना, तो रफली आई थिंक अबाउट 675-680 आवर्स हो जाते हैं। मैंने मैरो के रिवीजन वीडियोस और एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस दोनों का कैलकुलेशन लगाया। रिवीजन वीडियोस अबाउट 125 आवर्स हैं और एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस अबाउट 110 आवर्स हैं। टोटल मिला के 225-230 आवर्स हुआ एट द मोस्ट, सारे सब्जेक्ट कवर करके। हमारे पास कितने घंटे हैं? 680 घंटे। 225 घंटे में तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू डिस्कशन और रिवीजन वीडियो सब हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। सोर्स यही यूज़ करो, इसका वो कर लूँगा, इसका ये कर लूँगा, इसका वो कर लूँगा, इससे कुछ नहीं होगा यार। अश्विनी से ये कर लूँ, मैरो में ये कर लूँगा, पैथ के इससे कर लूँगा, फार्मा से कर लूँगा, मत करो। एक सोर्स पकड़ो और पी जाओ यार घोट कर।
अब ज़्यादा टाइम नहीं है कि इससे क्या करना है, उससे क्या करना है, इसका वो अच्छा है, उसका वो अच्छा है। कोर्स ख़त्म करना है अब। ये सब फालतू बने का टाइम नहीं है ज़रा सा भी। अच्छा क्या था, बुरा क्या था, ये सब देखने का समय निकल चुका है अब। 225 घंटों में ये ख़त्म करना है। कितने दिन हुए? 16 से 20 दिन मैक्स। 15 दिन में होना चाहिए, 16 से 20 दे रहा हूँ। बीच में एक 7-8 दिन का और फिर से एक 7-8 दिन का रिविजन, या फिर 15, 10 और 10। ठीक है, 45 दिन पूरे होते हैं। कर दिया ना, फोड़ दोगे भाई। शायद भूल जाओगे नीट के 3 दिन बाद कि क्या क्या पढ़ा था, लेकिन नीट तो फोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। लिख लो साला, यही करना है अपने को। प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट के तरीके से ही फोड़ेंगे। ऐसे ही आता है, क्या करें। टाइम पास कर लिया पूरा साल, लेकिन अब नहीं, इन 45 दिन नहीं। सीरियस होके निकाल दिया ना, सब देखते रह जाएंगे और तुम निकल जाओगे। वरना बैठे रहना, सब चले जाएंगे और ड्रॉप लेते बैठना, अकेले बैठ के तैयारी करते बैठना। भूल जाओ सब कुछ, पागल की तरह पढ़ना है। जैसा कभी नहीं पढ़ा वैसा पढ़ना है। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है अब। तुम्हारे अंदर सुपर पावर है, और वो तुम्हें कुछ दिनों में रियलाइज होंगी जब तुम एक्सेस हो जाओगे अपने ड्रीम से और लग जाओगे इस तैयारी में। सब कुछ सैक्रिफाइस कर दो यार अब, क्योंकि जो मिलेगा वो वर्थ इट है सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए। जब मैं अपनी तैयारी के आखिरी फेज में था, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था यार। मैं अपने कमरे में सफाई वाली बाई को नहीं आने देता था कि मुझे साइड उठना पड़ेगा, मुझे हटना पड़ेगा, वो सफाई करेगी, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। उतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अब, क्योंकि पहले बहुत मजे किए तुमने। Get something that you have never got before. You have to do something that you have never done before. Right? You realize that, right? रिलैक्स करना है बीच में। 7-8 मिनट के बाइनॉरल बीट वाले रिलैक्सेशन म्यूजिक होते हैं। एक पावर नैप ले लो, उतना ही रिलैक्स करो। किसी से डिस्कस नहीं करो यार अब कि तुम्हारा कितना हो गया, कैसे चल रहा है, ये वो फालतू बने के काम है ये सब। किसी से कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, सब फेंक दो साला उठा के। आग है तुम्हारे अंदर या नहीं है? फैक्ट बेस्ड एग्जाम में बता रहा हूँ, पढ़ो और जाकर उल्टी कर दो। आग जगाओ यार अपने अंदर, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। लॉजिकल नहीं है, बट बियॉन्ड लॉजिक मैजिक हैपन्स, राइट? सो बियॉन्ड इमेजिनेशन मेरे भी रिजल्ट्स थे। आई सरप्राइज्ड एवरीवन। छोड़ो, मैंने खुद को सरप्राइज कर दिया था अपने रिजल्ट से। तुम्हारे अंदर भी वो कैपेबिलिटीज़ हैं, बस तुम शक करने में रह जाते हो। शक मत करो, पागल हो जाओ, जुनूनी बन जाओ। 45 दिन ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है? पढ़ाकू का टैग नहीं लगेगा यार। 600-700 घंटे में सेलेक्ट हो सकते हैं। ये मैजिक तुम भी दोहराओगे अगर तुम फोड़ दोगे। और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, एंड करेंगे इस वीडियो को। राइट द स्टोरी ऑफ योर लाइफ टुडे, यू हैव अ चांस, एंड आई विल वेट फॉर योर मैसेज रिजल्ट के दिन पे। ऑल द बेस्ट। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक्ड इट। थैंक यू।